जय महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका दीपक विष्ट व्लॉग्स में। तो आज लेकर आया हूँ आपके लिए एक और नया इन्फॉर्मेशनल वीडियोस। और जैसा कि टॉपिक आपने वीडियो का देखा होगा, कोरोना वायरस अपडेट। तो कोरोना के बारे में ये वीडियो होने वाला है। और इसमें जो आप अभी जैसे न्यूज़ में देख रहे होंगे, एक नया वेरिएंट कोरोना का आया है जो चाइना में, जिसने काफ़ी तबाही मचा रखी है। और चाइना में मतलब काफ़ी ज़्यादा मौतें भी हो चुकी हैं इसके कारण। और काफ़ी मतलब चाइना में फैल चुका है ये वायरस, जो नया वेरिएंट आया है कोरोना का। तो इसी के बारे में वीडियो में आज बात करेंगे और इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो इसके बारे में बात करने के लिए शुरू से हम बात करेंगे कि कोरोना शुरू कैसे हुआ था, कैसे ये वेरिएंट कहाँ पहुँचा, कहाँ क्या हुआ। और लास्ट में इसके बारे में भी आपको बताऊंगा कि वैक्सीन क्या रहेगी इसकी, क्या आप कर सकते हैं। तो बिना देर किए आइए शुरू करते हैं। तो ये जो कोरोना वायरस की कहानी है, ये शुरू होती है आपकी 2019 से। 2019 में वायरस आया था कोविड-19, जिसका नाम दिया गया था। तो जो इस वायरस की स्टार्टिंग है इंडिया में कैसे हुई, उसके बारे में बात करते हैं। तो चाइना वुहान से 3 मेडिकल स्टूडेंट केरला वापस आए थे। और ये आपका 30 जनवरी 2020 की बात है। तो 30 जनवरी 2020 को 3 मेडिकल स्टूडेंट चाइना के वुहान शहर से इंडिया वापस आए थे, जो अपने साथ इस वायरस को लेकर आए इंडिया में। और उनके थ्रू ही आगे कोई वायरस पूरा इंडिया में फैला। तो ये थी स्टार्टिंग कोरोना की, जो इंडिया में हुई थी। और इसके बाद आप समझ सकते हैं, जबकि ये वायरस एक नॉर्मल वायरस से शुरू हुआ था, कोरोना वायरस, तब इसके कोई वेरिएंट नहीं थे, कुछ नहीं था। और उस समय ये वायरस इतनी तेज़ी से फैला था कि उसके बाद 23 मार्च को केरला में लॉकडाउन अनाउंस कर दिया गया था। और 25 मार्च को पूरे इंडिया में, पूरे भारत में लॉकडाउन अनाउंस कर दिया गया था, क्योंकि उसके बाद ये वायरस इतनी तेज़ी से फैला था। और वो थी इस वायरस की, कोरोना वायरस की फर्स्ट वेव, जो जनवरी से स्टार्ट होकर तकरीबन 9 महीने तक चली थी। तो फर्स्ट वेव के बाद शुरुआत हुई कोरोना वेव सेकंड की, जो आपकी मिड फेब 2021 से मार्च 2021 के बीच शुरू हुई थी। और ये जो वेव थी सेकंड वेव, ये अभी तक की कोरोना की सबसे डेंजरस और सबसे घातक, मतलब सबसे खतरनाक वेव कही जा सकती है। क्योंकि ये वो टाइम था जिसमें कोविड के केसेस इंडिया में इतने बढ़ चुके थे। आप अगर डेटा की बात करें तो इंडिया में उस समय एक दिन में 4 लाख कोविड के केसेस डेली के आ रहे थे। 4 लाख, आप समझ सकते हैं कितने केसेस आ रहे होंगे कोरोना के, और क्या हालत रही होगी उस टाइम पे। और उस टाइम पे बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ था। मतलब हॉस्पिटल्स में जगह नहीं थी, बेड्स अवेलेबल नहीं थे, वेंटिलेटर नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे थे। उसके ऊपर भी उस टाइम पर मैंने आप मेरे चैनल पे चेक कर सकते हैं, वीडियो बनाया था कोरोना का। तो उस टाइम पे बहुत बुरा हाल हुआ था इंडिया में। और मतलब इतने लोगों की मौतें हुई थी, लोगों ने अपनों को खोया, लोगों की जॉब्स गई। मतलब सबसे ज़्यादा दुख तो इस बात का है कि लोगों ने अपनों को खोया। आप यकीन नहीं मानेंगे कि उस टाइम पे ऐसे ऐसे लोग, मतलब ऐसे ऐसे लोगों की डेथ हो गई थी जो आप सोच भी नहीं सकते कि इनकी डेथ हो सकती है। तो इतनी डिवास्टिंग और इतनी खतरनाक वो वेव रही थी कोरोना की, जो थी सेकेंड वेव। इस सेकेंड वेव के बाद फिर आया कोरोना का तीसरा वेरिएंट, जिसे डब्ल्यू के द्वारा बताया गया ओमिक्रॉन वेरिएंट। और इस वेरिएंट का जो नाम था B.1.1.529, जो कि एक और कोरोना का नया वेरिएंट था। क्योंकि जो वायरस है वो अपने आप ही म्यूटेट होकर, मतलब नए नए वेरिएंट मतलब कोरोना का बना रहा है। और अभी भी लास्ट जो ये वीडियो में जिस बारे में बना रहा हूँ, उसमें भी एक लास्ट वेरिएंट की बात करेंगे जो अभी चल रहा है और जिसने चाइना में भारी तबाही मचा रखी है। तो ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट था, ये आया था, जिसके साउथ अफ्रीका में सबसे पहले केस आए थे ओमिक्रॉन वेरिएंट के। उसके बाद इंडिया में भी इसके केसेस आए। बट ये है कि ये जो थर्ड वेव इतनी ज़्यादा, मतलब जो सेकेंड वेव रही, जैसे फर्स्ट वेव रही, उस जैसी वेव नहीं रही। और इसमें ज़्यादा कोई मतलब केसेस आए, बट केसेस आने के बाद लोग रिकवर भी हो गए बहुत जल्दी। तो उतना कोई मतलब डेथ्स का रेशियो भी नहीं रहा। और जो ये वेव थी और वेव्स की तरह उतनी डेंजरस नहीं रही। तो ये थी थर्ड वेव, जो पीक नहीं हुई, मतलब मिनिमम मीडियम में रही। कुछ केसेस आते रहे और रिकवर भी होते रहे लोग। तो ये आपकी हुई थी थर्ड वेव, जिसमें आया था कोरोना का वेरिएंट ओमिक्रॉन। तो अब बात करते हैं कोरोना के सबसे डेंजरस वेरिएंट की, जो अब तक का सबसे खतरनाक वेरिएंट है कोरोना का। और वो भी ओमिक्रॉन का ही एक वेरिएंट है, BF.7। इसके बारे में आप अभी न्यूज़ में देख भी रहे होंगे, क्योंकि इस वेरिएंट ने चाइना में बहुत ज़्यादा तबाही मचा रखी है। और इसके सबसे ज़्यादा केसेस अभी तक चाइना में ही मिले हैं।
चाइना के अलावा ब्राज़ील, कोरिया, जापान, यूएसए यहाँ भी इसके केसेस पाए गए हैं। अगर हम बात करें अपने इंडिया की, तो इंडिया में भी इसके ऑलरेडी 4 केसेस मिल चुके हैं, जिसमें से 3 केसेस थे गुजरात में और 1 था उड़ीसा में। बट आपको बताना चाहूँगा कि इंडिया में जो केसेस मिले थे उनको आइसोलेट भी किया गया था और आइसोलेट होने के बाद वो फुली रिकवर भी हो चुके हैं। तो इतना घबराने की बात नहीं है, क्योंकि इंडिया में इसके 4 केसेस ऑलरेडी मिल चुके हैं और उसके बाद भी वो रिकवर भी हो चुके हैं। तो ये सबसे डेंजरस वेरिएंट कोरोना का क्यों है, इस बारे में आपको मैं बताता हूँ। जैसे बात करें कोरोना कोविड-19 की, जो सबसे फर्स्ट वेव आई थी, उसकी चेन थी जो स्प्रेड होने की, वो ये थी कि जैसे मान लो एक पर्सन है, उसको कोरोना वायरस हो गया, अब वो दूसरे पर्सन से मिला तो उसने उसको ट्रांसफ़र कर दिया कोरोना वायरस, फिर वो तीसरे से मिला, चौथे से मिला, ऐसे इसकी चेन चलती थी। इसके बाद जो ओमिक्रॉन वेरिएंट आया था सेकेंड वेव में, वो थोड़ा एडवांस वेरिएंट था और उसका ये था कि वो एक साथ एक इन्फेक्टेड व्यक्ति 4-5 मतलब पर्सन्स को एक साथ इन्फेक्ट कर सकता है। उस वेरिएंट में ये खासियत थी। बट जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, इंडिया में वो वेरिएंट आया तो रिकवर भी हो गए लोग, और उससे मतलब उतनी कोई खास मतलब उसका वेरिएंट का फ़र्क इंडिया में पड़ा नहीं। ये क्यों नहीं पड़ा, इसके बारे में भी आपको आगे बताऊंगा मैं। बाकी जो थर्ड वेरिएंट है, पहले इसकी बात करते हैं, ये क्यों इतना डेंजरस है पहले के 2 वेरिएंट से। क्योंकि फर्स्ट तो मैंने आपको बता दिया कि वन चेन थी, दूसरे में था कि वो ओमिक्रॉन 4-5% को एक साथ कर सकता है इन्फेक्टेड। बट ये जो तीसरा वेरिएंट है BF.7, ये इतना डेंजरस इसलिए है कि ये एक इन्फेक्टेड पर्सन 10 से 18 पर्सन को इन्फेक्ट कर सकता है। एक इन्फेक्टेड पर्सन जिससे BF.7 वेरिएंट है, वो 10 से 18 पर्सन को इन्फेक्ट कर सकता है। और यही नहीं, जो लोग हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन ले रखी है ऑलरेडी, दोनों डोज अपनी कंप्लीट कर रखी है कोरोना की, उनको भी ये इन्फेक्ट कर सकता है वर्जन। इसीलिए ये वर्जन इतना डेंजरस है कोरोना का। बट अभी तक ऐसा इंडिया में ऐसे कोई केसेस इसके मतलब ऐसा स्प्रेड हुआ नहीं है, मतलब इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, और उतने केसेस को इंडिया में पाए नहीं गए। इसके 4 जो पाए गए थे वो भी रिकवर अच्छी तरह हो चुके हैं। अब आपको बात करते हैं कि वो रिकवर हो गए, मतलब ओमिक्रॉन जो आया था उससे भी उतना फ़र्क नहीं पड़ा इंडिया में, चाइना में इतनी ज़्यादा तबाही मच रखी है, क्यों ये सब, क्या मतलब चाइना ने ऐसा क्या कर दिया, इंडिया ने ऐसा क्या कर दिया कि इंडिया में ऐसा वायरस का कोई प्रभाव ओमिक्रॉन में भी नहीं पड़ा और अभी भी नहीं पड़ रहा। तो ये आगे मैं आपको बताता हूँ अभी। तो अब बात करते हैं इंडिया में, जब ओमिक्रॉन वर्जन आया, थर्ड वेव जो कही जा रही थी कोरोना की, थर्ड वेव होगी वो, बट हुई नहीं वो थर्ड वेव, तो उसका भी उतना फ़र्क इंडिया में क्यों नहीं पड़ा, ये भी बात करते हैं। और ये जो अभी चल रहा है BF.7 चाइना में, इससे भी इतना रिस्क इंडिया को भी फ़िलहाल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जब सेकेंड वेव इंडिया में आई थी, सेकेंड वेव के बाद इंडिया में 16 जनवरी 2021 को वैक्सीनेशन प्रोग्राम चालू कर दिया गया था, जिसके तहत 30 जनवरी 2022 तक 1.7 मिलियन वैक्सीन्स दी जा चुकी थी, और उससे 720 मिलियन लोग से ज़्यादा वैक्सीन ले चुके थे, अपनी मतलब फुली कवर्ड हो चुके थे। जो 2 डोज होती हैं, दोनों डोज ले चुके थे 720 मिलियन से ज़्यादा लोग। तो इंडिया में जो ये जो वैक्सीन कैंप चलाया गया और वैक्सीन ली लोगों ने, तो उससे भी लोगों की जो, जैसे आपको पता ही है, वायरस जो है इम्यूनिटी पर ही हमला करता है। जिस मतलब बंदे की इम्यूनिटी कम होती है, इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, तो उसी पे वायरस ज़्यादा, उसी को वायरस इफेक्ट करता है। और मान लीजिए आपको कोई और बहुत सारी बीमारियां पहले से हैं, तो आपको जल्दी वायरस पकड़ेगा। ये तो सीधी सी बात है, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी वैसे ही लो होगी। तो जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम चालू किया गया, इसके बाद लोगों ने वैक्सीन लेना शुरू किया और डबल डोज सबने कवर्ड कर दी, तो वैक्सीन लेने से उनकी इम्यूनिटी और ज़्यादा बेटर हो गई, और एक मतलब हाइब्रिड इम्यूनिटी एक तरह से हो गई लोगों की, क्योंकि वायरस के संपर्क में भी वो आए थे, कोरोना वायरस के संपर्क में भी वो लोग आए थे, और उसके बाद उन्होंने वैक्सीन ली। तो देखिए, बॉडी जो होती है, आदमी की जो बॉडी होती है, अगर आप जैसे बीमार होते हैं या कुछ भी होता है, तो बॉडी उससे लड़ने की कोशिश पहले करती है, अपने मतलब जो इम्यूनिटी लेवल होता है बॉडी का। तो वैसे ही कोरोना वायरस जब आप मान लीजिए आपकी बॉडी में एंटर किया, उसके बाद आपने वैक्सीन लिया, आप रिकवर हो गए, तो उससे आपकी इम्यूनिटी उस कोरोना वायरस से लड़ने के लिए बन गई। तो नेचुरल सी बात है कि आपको उतना इफेक्ट वो वायरस करेगा नहीं। बट जो नया वेरिएंट आया है, इससे इफेक्ट हो सकता है वैक्सीनेटेड लोगों को भी, क्योंकि जिन्होंने अपनी पूरी वैक्सीन ले ली है उनको भी ये इफेक्ट कर सकता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर मान लीजिए इंडिया में एक आधा केस भी इसका अगर जैसे आ जाता है, और वो अच्छी, एक केस से भी, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, एक आदमी जिसको ये वायरस, ये वेरिएंट हो गया है, वो 10 से 18 क्षमता रखता है, 10 से 18 आदमियों को एक साथ मतलब ये वायरस स्प्रेड हो सकता है।
उनको इन्फेक्ट कर सकता है। तो मतलब इसी चाइना में जो इसका इतना ज़्यादा फैलने का कारण है, चाइना में जो इतने ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, चाइना में जो इतनी ज़्यादा तबाही मची हुई है, वो इसलिए भी है क्योंकि उनका देखिए एक तो वैक्सीन प्रोग्राम उतना तगड़ा नहीं था। वैक्सीन प्रोग्राम उन्होंने चलाया और उनकी ज़ीरो टॉलरेंस ज़ीरो कोविड पॉलिसी थी, मतलब जिसके तहत उन्होंने कंप्लीट लॉकडाउन लगा रहा था, कोई घर से बाहर नहीं निकल सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो हुआ क्या है इसमें? इसमें हुआ है कि जो चाइना के लोग हैं वो वायरस के मतलब कॉन्टैक्ट में आए ही नहीं और उनकी इम्यूनिटी उस हिसाब से डेवलप हुई नहीं कि वो वायरस से लड़ सके। तो अब इसका जो नया वेरिएंट बन के आया, तो नए वेरिएंट ने, जैसा कि ये स्प्रेड बहुत जल्दी होता है, 10 से 18 लोगों को एक ही इन्फेक्टेड व्यक्ति कर सकता है इन्फेक्ट। तो नया वेरिएंट जब ये आया, नया वेरिएंट आते ही ये स्प्रेड इतनी जल्दी हुआ चाइना में कि मतलब चाइना में अभी जो 2021 की बात करें, जो सेकेंड वेव इंडिया ने देखी थी, वही चीज़ चाइना में सेम टू सेम अभी हो रही है। और वहाँ भी हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है, पेशेंट्स के लिए जगह नहीं है, दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं, तो वहाँ भी बहुत। तो चाइना की अगर हम अभी बात करें, तो चाइना में जो अभी आउटब्रेक चल रहा है कोविड-19 का, अगर इसकी हम बात करें तो कोरोना जब 2019 में आया था, उसके बाद से जो सबसे बड़ा आउटब्रेक है कोरोना का, वो चाइना अभी फेस कर रहा है। आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा वहाँ प्रॉब्लम हो रही होगी चाइना में, मतलब हॉस्पिटल्स, मेडिसिन्स, ये सब लेके और बिज़नेस वगैरह भी ठप हो चुके हैं। तो काफ़ी चीज़ों की दिक्कत चाइना में हो रही है क्योंकि सबसे बड़ा कोरोना का आउटब्रेक चाइना में भी हुआ है इस वेरिएंट को लेकर, ये जो नया वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन का, BF.7। तो अब इंडिया की अगर बात करें कि हमें कितना रिस्क है, हमें क्या करना चाहिए जिससे हम बच सकें और हमें कौन सी वैक्सीन लेनी चाहिए। तो देखिए, इंडिया की जो गवर्नमेंट है, एज ए प्रिकॉशन उन्होंने चाइना से आने वाली फ़्लाइट और चाइना को जाने वाली फ़्लाइट दोनों बैन कर दी है। ठीक है, क्योंकि देखिए चाइना से अगर एक आदमी भी ये वेरिएंट लेके यहाँ आ जाता है तो इसको फैलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और ये पूरे इंडिया में बहुत ही जल्दी फैल जाएगा। जितना पहला वेरिएंट भी नहीं फैला था, उससे ज़्यादा तिगनी चीज, मतलब ओमिक्रॉन का जो सेकंड वेरिएंट था वो 4-5 लोगों को करता था, ये 10-18 लोगों को करता है। तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि कितनी तेज़ ये वेरिएंट अगर एक बार फैल गया इंडिया में तो कितनी तेज़ फैलेगा। बट अभी तक ऐसा कुछ रिस्क नहीं है और ये रिस्क ना हो आगे, इसके लिए देखिए हम खुद ही कोशिश कर सकते हैं। खुद कोशिश क्या कर सकते हैं, आप नॉर्मली मास्क पहनिए, जो मास्क पहनते हैं मास्क पहनना मतलब पहनिए और सैनिटाइज़र का प्रयोग कीजिए। और जो ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह है वहाँ जाने से थोड़ा बचिए। अभी देखिए टाइम है, जो क्रिसमस का टाइम है, न्यू ईयर का टाइम है, तो न्यू ईयर के टाइम पे पार्टीज़ वगैरह होती हैं, काफ़ी लोग पार्टीज़ करते हैं, काफ़ी लोग घूमने फिरने जाते हैं, काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो इन चीज़ों से फ़र्क पड़ सकता है, इन चीज़ों से फ़र्क पड़ सकता है कि इसमें देखिए पार्टीज़ करें, घूमने फिरने जाएँ, बट प्रिकॉशंस अपनी रखें। मास्क पहनिए, अपना सैनिटाइज़र से हाथ धोइए बार-बार, ठीक है? अपनी तरफ से आप प्रिकॉशन रख सकते हैं। आप फुली वैक्सीनेटेड हैं तब भी ये आपको इन्फेक्ट कर सकता है, क्योंकि तो इसीलिए अपना प्रिकॉशन रखना ज़रूरी है। और जैसा कि 2021 में सेकंड वेव आई थी, कोई नहीं चाहेगा कि वैसी वेव दोबारा इंडिया में आए, क्योंकि उसमें काफ़ी भारी नुकसान हुआ था और काफ़ी लोगों ने अपनी जान भी गंवाई थी। बट थोड़ा-सा हम सतर्क रहें और प्रिकॉशंस को फ़ॉलो करें, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी अभी देखिए मैंडेटरी नहीं किया है, कि मैंडेटरी गाइडलाइंस कोई लागू नहीं किए हैं इसके लिए, या लॉकडाउन वगैरह ऐसा कुछ कोई मैंडेटरी गाइडलाइंस लागू नहीं हुई है। बस ये है कि गवर्नमेंट ये बोल रही है कि एडवाइस कर रही है कि आप मास्क पहनिए, प्रिकॉशन लीजिए, सैनिटाइज़ का प्रयोग कीजिए, सैनिटाइज़र का, ताकि अवॉइड आप कर सकें, इससे बच सकें। क्योंकि देखिए अगर ये वायरस आपको इन्फेक्ट कर जाएगा, उसके बाद आपने ये चीज़ें करनी शुरू की, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। इससे बढ़िया तो ये है कि आप पहले से अपना मतलब प्रिकॉशंस लें, तो पहले ही आपको वायरस इन्फेक्ट ही ना करे, तो वो ज़्यादा अच्छी बात है ना। क्योंकि एक आदमी को भी इंडिया में, 2-3 आदमी को भी इन्फेक्ट हो गया तो पूरे इंडिया में इस वायरस को फैलने से कोई रोक ही नहीं सकता है। ये सेकंड वेव से भी खतरनाक वेव हो जाएगी ये वाली, अगर ये इंडिया में फैल गया तो। क्योंकि चाइना का जो हाल अभी हम देख रहे हैं, उससे बुरा हाल इंडिया में हो जाएगा। तो इसीलिए, बाकी इसके अलावा वैक्सीन की अगर बात करें, तो इसके लिए इनकोवैक नाम की एक वैक्सीन लॉन्च की है, जो है नेसल स्प्रे है, मतलब नाक से आप उस वैक्सीन को डाल सकते हैं। इंजेक्शन वगैरह का कोई इसमें सिस्टम नहीं है, आप इजीली नाक से उस वैक्सीन को डाल सकते हैं, ठीक है। और वो जो वैक्सीन है वो कोविन ऐप या कोविन पोर्टल पे आप जाकर रजिस्टर कर सकते हैं, वहाँ से उस वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। और अभी फ़िलहाल ये जो वैक्सीन है, ये अपना प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ही अवेलेबल है सिर्फ। तो कोविन ऐप में जाके आप रजिस्ट्रेशन कीजिए और वहाँ से इस वैक्सीन को आप ले सकते हैं। तो ये वैक्सीन आप ज़रूर लगाइए, क्योंकि
जो ये नया वेरिएंट आया है इससे आपको मतलब काफ़ी सुरक्षा देगी ये वैक्सीन। तो दोस्तों ये था अपना एक छोटा सा वीडियो जिसमें कोरोना के नए वेरिएंट की मैंने आपको जानकारी दी और कोरोना के बारे में भी काफ़ी चीज़ें आपको मैंने बताई, जो जब कोरोना स्टार्ट हुआ था, क्या हुआ था, कैसे हुआ था। और ये जो सारा डेटा मैंने आपको बताया या जो भी जानकारी दी WHO के द्वारा ही जो जानकारी दी जाती है उसके आधार पर ही मैंने दी है। बाकी लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए ताकि इस वीडियो को मैक्सिमम लोग देख सकें और मैक्सिमम लोगों को ये जानकारी पता लग सके। क्योंकि देखिए अभी न्यू ईयर का टाइम है, क्रिसमस का टाइम है, एंजॉय कीजिए न्यू ईयर को, सब चीज़ एंजॉय कीजिए, बट कोई नहीं चाहेगा कि आने वाले नए साल में हम एक नई कोरोना वेव से जूझें या नई कोरोना वेव का सामना करें। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि प्रिकॉशन रखें, मास्क पहनें और जितना हो सकता है भीड़ भाड़ वाली जगह से बचने की कोशिश करें ताकि हम अवॉइड कर सकें इस नई वेव को। जो चाइना में हाल हो रहा है वैसा हाल इंडिया में ना हो, क्योंकि चाइना में जो हाल हो रहा है उससे बुरा हाल इंडिया में हो सकता है अगर ये वायरस इंडिया में स्प्रेड हो गया तो। बाकी शेयर कीजिए वीडियो को, चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एक और बढ़िया से इंफॉर्मेशनल या व्लॉगिंग वीडियो पर, जैसा भी रहता है। तब तक ले दीजिए इजाज़त। जय महाकाल।